टोटल कितनी हो रही है हमारी 41,822। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसी ली हुई है और इसमें क्या चाहिए 10 पास है। अगर आपने सिंपल 10 पास करी तो एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। एमईएस मतलब होता क्या है? एमईएस मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हमारी होती है। सबसे पहले एज लिमिट जो होती है 18 से 25 साल के बीच में होती है। इनकी एमटीएस की बात करूं मैं, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले और 100 मार्क्स के होने वाले, 90 मिनट मिलेंगे पूरा स्टेज नंबर 1 को क्रैक करने के लिए। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके सामने बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट, जो बहुत बड़ा मुद्दा भी चल रहा है आजकल। ठीक है, आर्मी एमईएस न्यू वैकेंसी 2024, इसको लेकर बहुत ज्यादा में से मान लो कि मुद्दा चल रहा है और इसको लेकर वेबसाइट पर सीन भी बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई थी वो ये सारी पोस्ट निकली थी। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 2 साल पहले मेमोरेंडम के बिहाफ पर दिया गया था। ठीक है, और उसमें कहा कि ये सारी वैकेंसी निकली हुई है। मेड की निकली हुई हमारी 27,920, एमटीएस से निकली हुई है 11,316, स्टोर कीपर की निकली हुई है 1,026, डाउट्समैन की निकली हुई हमारी 944, और ऐसे हमारे क्या मीन कैडल के हमारी निकली हुई है जो आर्किटेक्ट्स हमारे होते हैं उनकी निकली हुई हमारी कितनी 44, और ऐसे हमारा स्टोर ऑफिसर जो होते हैं उनकी निकली हुई 120, हमारा सुपरवाइजर्स जो होते हैं 534। टोटल कितनी हो रही है हमारी 41,822। ठीक है, इतनी सारी वैकेंसी ली हुई है। तो लास्ट अभी नोटिफिकेशन आया था, मेमोरेंडम आया था हमारा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हो गया ना, 3 दिन पहले इनकी वेबसाइट पर पूरा ऑफिशियल चीजें आई और उससे बाद वेबसाइट जो है क्रैश हो चुकी है इनकी। ठीक है, इसमें डिटेल तो ना कि क्या है क्या नहीं है, इतनी वैकेंसी के लिए जान लेते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, एग्जाम फीस क्या होगी, क्या ये आर्मी के अंडर आता भी है नहीं आता, उस पर डिस्कस करो। पहले मैं देखो बिफोर अप्लाई पहले आप तो पता होना चाहिए एमईएस। एमईएस मतलब होता क्या है? एमईएस मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हमारी होती है। इसका काम क्या होता है? काम इसका ये होता है रोड बनाना, बिल्डिंग बनकर जो होते हैं वो बनाना और कंस्ट्रक्शन करना, मेनली इनका काम ये होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो काम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कहां से लेती है वो लोग? इंडियन आर्मी से लेते हैं, इंडियन नेवी से लेते हैं और इंडियन एयरफोर्स से वहां से लेते हैं। हम खाली ये नहीं बोलते कि ओनली फॉर स्पेशलाइज फॉर इंडियन आर्मी के लिए, नहीं, ये तीनों से ही ले सकते हैं हमारा। ठीक है, तो यहां पर एमईएस के अंडर निकली हुई हमारी। ठीक है, जहां पर फीस फॉर्म जो होने वाले हैं जितनी पे करनी होगी, जनरल बच्चों पे करनी होगी 100 रुपए, और वहीं रिजर्व कैंडिडेट्स जो होंगे हमारे उनको पे करनी होगी 0 अमाउंट, कोई अमाउंट पे नहीं करना। तो ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ कि एमईएस होता क्या है और क्या होता है हमारा। एमईएस के अंडर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडियन आर्मी में चल रहा होता तो इंडियन आर्मी के अंडर आप काम करोगे, इंडियन नेवी चल रहा है इंडियन नेवी के अंडर काम करोगे, वहां पर उनके लिए बनकर बनाओगे, कंस्ट्रक्शन काम करोगे, रोड बनाओगे, लाइक जो भी चीज उनको चाहिए उसमें आप सपोर्ट करने वाले हो। दूसरा पॉइंट, इसमें एज लिमिट जो होती है, देखो सबसे पहले एज लिमिट जो होती है 18 से 25 साल के बीच में होती है। इनकी एमटीएस की बात करूं मैं, और इसमें क्या चाहिए 10 पास है। अगर आपने सिंपल 10 पास करे तो एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो। वहीं स्टोर कीपर जो होता है उसमें एज चाहिए हमारा 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए, 12 पास हो बच्चे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मेड की हम बात करें उसमें क्या है, एज लिमिट जो होगी वो होने वाली है 18 से 27 साल के बीच में होने वाली है, और इसमें क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए सिंपल 10 पास प्लस आईटीआई आपका होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्लियर हो रही है आपको। आगे चलते हमारा स्टोर ऑफिसर और सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, उसमें एज लिमिट जो चाहिए वो चाहिए 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो चाहिए एनी ग्रेजुएट पर्सन या कोई बैचलर पर्सन है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे बीबी क्या हो, बीए क्या हो, बीकॉम क्या हो, कुछ भी आपने किया हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर डिस्कस हुआ हमारा एज के बारे में, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो हो गया। अब चलते हैं हमारा क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है हमारा उसमें ये मान लो कि स्टेज वाइज होता है। स्टेज 1 होता है एग्जाम का, स्टेज 2 का स्किल टेस्ट होता है, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी होता है आपका, ये सब टेस्ट आपके होते हैं। लेकिन पहले समझते स्टेज 1। स्टेज 1 में खाली इसमें जो एमटीएस वाले हैं बच्चे हैं जिन्होंने एमटीएस अप्लाई किया है और मेड के अप्लाई किया है उनका खाली स्टेज 1 ही होता है हमारा। ठीक है, अब उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो काम क्या होता है सब बताऊं ना, एग्जाम सेंटर्स का क्या लिस्ट सबको बताऊंगा आपको मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ तो यहां पर क्या हमारा अगर आपने एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और ये एग्जाम सब बच्चों के लिए कंपलसरी है, सबको एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, बट ये है कि जो एमटीएस वाले बच्चे और मेड वाले बच्चे हैं उनको स्टेज नंबर 2 कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना। अब यहां पर जनरल अवेयरनेस का जो हो रहा उसमें 25 क्वेश्चन आने वाले, 25 मार्क्स से आने वाले हैं। वही न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगी 25 क्वेश्चन आने वाले 25 मार्क्स से होंगे,
और वहीं रीजनिंग जो होगी आपकी 25 क्वेश्चन आने वाले, 25 मार्क्स के आने वाले हैं। और वहीं जर्नल इंग्लिश जो होगी 25 क्वेश्चन आने वाले, 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले और 100 मार्क्स के होने वाले। 90 मिनट मिलेंगे पूरा स्टेज नंबर 1 को क्रैक करने के लिए। स्टेज नंबर 1 के बिहाफ पर ही फाइनल जो मेरिट बनेगी वो इससे बिहाफ बनने वाली है, तो मेक श्योर अच्छे से स्टडी करना। अब मैंने बोला स्टेज नंबर 2 जो हो रहा वो एमटीएस और मेट वाले बच्चों के नहीं है, क्योंकि उनमें टाइपिंग टेस्ट की नीड नहीं होती। यहां पर मोस्टली स्टोर वाले होते हैं, क्लर्क जो होते हैं उनके लिए होता है। यहां पर कंप्यूटर बेस पर टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, जहां पर आपसे 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करेंगे, किसमें, इंग्लिश में। और हिंदी में आपको 30 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, आपके ऊपर चॉइस है आप कौन सी टाइपिंग में कंफर्टेबल हो। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल, इंग्लिश में आप करो, हिंदी में कंफर्टेबल, हिंदी में प्लस करो, चॉइस आपके ऊपर है। अब आगे प्रश्न जानने से पहले सबसे पहले बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बसाइए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना भूलना मत, ठीक है। इन एंड सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी वाला पॉइंट भी पता होना बहुत जरूरी है। एमटीएस की बात कर रहे हैं, आपको मिलेगी 34,000 मंथली बेस से मिलने वाली है आपको। वहीं ग्रुप सी से बिलोंग करते हैं, हमारा लेवल 2 स्टोर कीपर की मिलने वाली है सैलरी आपको मिलेगी 40,000 मंथली बेस पे। और मेड वाले बच्चों को मिलेगी कितनी, 36,000, ठीक है। और बाकी अदर पोस्ट को मिलेगी लगभग 50,000 के आसपास मंथली सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये बात हुई सैलरी, हमारी इन हैंड सैलरी। अब इनका काम क्या होता है, जो एमटीएस वाले हैं उनका काम क्या होता है, ऑफिस सेक्शन काम हो रहा है उनका, ठीक है, वर्क करना हो रहा। और डायरेक्टरी, वो मान लो डायरेक्टरी करना मिस होता है, डायरेक्शन देना, वो टाइप का हो रहा हमारा, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना, हर चीज को प्रॉपर में रिकॉर्ड देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम इनका हो रहा है, ऑफिस बेस पे काम होने वाला है एमटीएस के लिए। और आपने एमटीएस अप्लाई किया है, काम तो ये होने वाला है। वही स्टोर कीपर जो हो रहा, उनमें हो रहा सामान कितना जा रहा है आ रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी आपकी, ठीक है। प्रॉपर बिलिंग जो होगी वो आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे और बिलिंग करनी होगी कंप्यूटर बेस पर, ठीक है। डेटाबेस पर आपको काम करना होगा, यानी कंप्यूटर बेस पर हो रहा। तो इसलिए इस बारे जो ये पोस्ट है हमारे स्टोर कीपर, इसलिए टाइप इंडेक्स बहुत जरूरी होता है। मेड वाले बच्चों की क्या हो रहा हमारा, ये मीन्स मान लो कि काइंड ऑफ कैसे फील्ड के काम हो रहा कि बाहर जाकर आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये होता है फील्ड, मीन्स ऑफिस काम नहीं होता, ये होता है फील्ड बेस पे हो रहा आपका, ठीक है। और जैसे मेट की बात कर रहे हैं, मेट मतलब ये हो रहा है कि जैसे क्लासमेट और स्टूडेंट्स मेट होते हैं ना, वैसे मान लो कि मेट मतलब साथ में मिलकर आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। अकेले आप नहीं होंगे, साथ में मिलकर 2-3 बंदे मिलकर फिर जाएंगे, पूरा काम आपको मिलेगा। और अदर पोस्ट जो होगी हमारा, वो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। और सैलरी भी बता दिया, जॉब प्रोफाइल बता दिया। अब आते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम सेंटर जो हो रहा ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी आप जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं पर नियरेस्ट आपका एग्जाम सेंटर पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत से वैकेंसी निकली हुई है, तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे। तो लाइक हर कोने कोने से बहुत से बच्चे अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए भी क्या है, गोल्डन चांस है, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल तो हो गया, जॉब लोकेशन आपकी जैसे आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा, पहले बताया आपका मैं क्या हो रहा है, स्टेज नंबर 1 एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उससे भी आप पर फाइनल मेरिट बनने वाली है। स्टेज नंबर 2 क्या हो रहा है, स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। स्टेज नंबर 3 और 4 उन जॉब से हो रहा है, लाइक मान लो डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपका चेक हो रहा, वो सब में हो रहा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आपका चेक हो रहा, वो हो रहा कंपलसरी है, ठीक है। उससे बाद जाकर आपका मींस जॉब आपकी क्या होगी, फाइनल आपकी होने वाली है। जॉब आपकी क्या होगी, जहां जहां इनके ऑफिस होंगे, जहां जहां इनका काम हो रहा, वहां पर काम आपको करना पड़ेगा। अब चलते आगे। अभी इस टाइम क्या हो रहा है, 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, ठीक है। वहां पर यहां लिखा हुआ है कि नवंबर से लास्ट डेट होने वाली है। पहले आपको बता दूं कि नवंबर से आगे डेट बढ़ने वाली है, 16 नवंबर लास्ट डेट नहीं होगी, इससे आगे बढ़ने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट क्या हमारा www.mes.gov.in, ये वेबसाइट क्रैश हो चुकी है पिछले 2 दिन से, जहां पर लाइक बहुत से बच्चे, हम भी बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं उन्होंने भी और स्टूडेंट्स ने भी मैसेज बहुत सारे आए थे, सब बच्चों ने ट्राई किया, बहुत कुछ करा, उससे बाद भी वेबसाइट क्या हो रही है, अलग पीसी से हमने ट्राई किया, मोबाइल से हमने ट्राई किया, वेबसाइट क्या है, क्रैश हो रही है, लाइक फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो मेक श्योर जैसे पोर्टल ओपन हो रहा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, मतलब कि एक तो ये डेट बढ़ने चांस होंगे, ठीक है। इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और साथ में कुछ चीजें और नहीं होगी, वो हम आपको बता देंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया आपको। अब करना क्या है, ये वीडियो शेयर करनी है, बहुत से बच्चे तुम्हारे डाउट्स है, तो वहां वीडियो क्लिप पहुंचेगी तो उन बच्चों के साथ डाउट्स क्लियर होंगे। मिलके नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर डेली ऑन बिहाफ पर आपको रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बैठने में ना कोई और क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में कमेंट कीजिए, हमारे टीममेट्स आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलके नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।